टीसीएस एक बड़ी कंपनी, लेकिन वहां चल क्या रहा था? कॉर्पोरेट जिहाद, हिंदू लड़कियों का इस्लामिक कन्वर्जन। ठीक इसी तरह लेंसकार्ट, ये भी जानी पहचानी बड़ी कंपनी है, लेकिन वहां चल क्या रहा था? हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़। देखिए, लेंसकार्ट का फरवरी 2026 का ग्रूमिंग गाइडलाइन सामने आता है, जिसके अनुसार स्टोर कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लेकर कुछ सख्त निर्देश दिए गए थे, जिनमें कंपनी ने महिला कर्मचारियों को हिजाब पहनने की और सिख कर्मचारियों को काली पगड़ी पहनने की इजाजत तो दी थी, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था के प्रतीक बिंदी और तिलक पर बैन लगाया गया। डॉक्यूमेंट में लिखा है, धार्मिक टीका, तिलक और बिंदी स्टिकर की अनुमति नहीं है। मतलब जो देश हिंदुओं का ही है, जहां ज्यादातर कस्टमर्स और कर्मचारी हिंदू हैं, वहां हिंदू प्रतीकों पर पाबंदी, लेकिन हिजाब को प्रोफेशनल मानना, ये धार्मिक असमानता है। हिंदू प्रतीकों को अनप्रोफेशनल बताया जाता है, लेकिन दूसरों के धार्मिक चिन्हों को रिलीजियस फ्रीडम का नाम देकर बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे में मामले के तूल पकड़ते ही अब कंपनी के संस्थापक पीयूष बंसल ने स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि वायरल हो रहा दस्तावेज पुराना है और लेंसकार्ट की मौजूदा नीति को नहीं दर्शाता है। लेकिन उनकी ये सफाई लोगों के गले नहीं उतर रही। उतरेगी भी कैसे? आप हिंदुओं के साथ बार बार खिलवाड़ करें और हम टॉलरेंट ही बने रहें। देखिए, मेरा सवाल केवल इतना है कि दस्तावेज फरवरी 2026 का था, अभी अप्रैल 2026 है, तो और कितना पुराना कहेंगे आप? और अगर रिमूव कर दिया तो नया डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाया? वैसे सवाल तो ये भी है कि डॉक्यूमेंट पुराना भी है तो हिंदू प्रतीकों से क्या नफरत है आपको? क्या हिंदू सिंबल्स को ही अनप्रोफेशनल माना गया? हिंदू बहुल देश में हिजाब ओके, लेकिन बिंदी, सिंदूर, कलावा नहीं? कौन ड्राफ्ट करता है ऐसी पॉलिसी? और अगर पुराना है तो अभी तक करंट गाइडलाइंस पब्लिक क्यों नहीं की गई? जरा पता तो चले कि हिंदू कर्मचारी बिंदी, तिलक, कलावा लगा सकते हैं या नहीं। बिंदी माँ का प्रतीक, सिंदूर पति की लंबी उम्र का, तिलक भक्ति का, कलावा रक्षा का। इन्हें बैन करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? ये कि हिंदुओं के धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक चिन्ह धारण करने वाले प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते। सवाल ये है कि हिजाब अगर रिलीजियस फ्रीडम है तो कलावा क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी कलावा और सिंदूर या टीका तो व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी को तो ढांकता भी नहीं। फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? पीयूष बंसल कहते हैं, लेंसकार्ट भारत में बनी, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए। तो फिर हिंदू आस्था का सम्मान क्यों नहीं करते आप लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मैनेजमेंट हिंदुओं को भारतीय मानता ही नहीं? पैसा आपको कमाना है इन्हीं हिंदुओं से और उनकी भावनाओं का आपको ख्याल भी नहीं रखना। ये सोच आती कहाँ से है? आखिर हिंदू सेंटिमेंट्स को हमेशा क्यों ट्रिगर किया जाता है? क्योंकि हम सहनशील हैं। पीयूष बंसल जी, आपने माफी जरूर मांगी है, मगर इसका जिक्र नहीं किया कि आपसे गलती तो हुई है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस तो पहुंचाई है। क्यों? क्योंकि असली माइंडसेट अभी भी वही है। चलिए कोई नहीं, सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट लेंसकार्ट ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है। हिंदू अब खुद बताएंगे कि उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना क्या होता है। इस मुद्दे पर आप सभी का क्या कहना है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।